Okay, so the chapter is Ambiya, Prophet alayhi salam. Yeah. Okay, Yeah. so Zalana, I want you to start reading the first para. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala chose certain men to be his messengers. They were all human beings who were protected by Allah from committing sin. They were pious, honest, and humble servants of Allah. They spent all their lives inviting people to Allah. They never said or did anything without the permission of Allah. Allah granted them the power to perform many miracles. Okay, Jazakallah. Ambiya. Who is Ambiya? First of all, we will understand who is Ambiya. Prophet कौन होते हैं, right? Allah chose certain men to be messengers. ये Allah सारे लोगों में से choose करते हैं कि मुझे prophet किसको बनाना है. Out of 100 people, 1,000 people, millions people, okay? अल्लाह सुबहाना व ताला डिसाइड करते हैं. कभी भी कोई ह्यूमन डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं प्रॉफिट बनूंगा. If he decide by himself, he is a fake prophet, okay? This is Allah who decide that I'm gonna make profit to this person, okay? ये Allah है जो decide करते हैं कि अब मैं इस person को profit बनाऊंगा. Basically they were all human beings. वो सब humans है. कोई special power, कोई super power, कोई spiritual power उनके पास नहीं होती. वो सब के सब normal human beings होते हैं who were protected by Allah from committing sin. बस अल्लाह ने उनको थोड़ा सा स्पेशल बनाया होता है ताकि वो गुनाह नहीं करें. और उसकी रीजन ये होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट कमिटिंग सिन? क्योंकि अगर वो गुनाह करेंगे, इफ दे विल कमिट सिन, तो पीपल जो अराउंड है जिनको अल्लाह का मैसेज देना है, वो उनके जब गुनाह को देखेंगे, व्हेन दे विल सी दे आर कमिटिंग सिन, तो वो उन पे कैसे बिलीव करेंगे? वो अल्लाह के मैसेज पे कैसे बिलीव करेंगे? तो जो इंसान किसी को कुछ सिखाना चाहता है, इफ अ पर्सन वांट्स टू टीच समथिंग टू हिज सिबलिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सही होना बहुत जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बहन भाइयों को कोई चीज सिखाऊं, अपने फ्रेंड को या कजन को कोई चीज सिखाऊं, कोई बात बताऊं, तो आपको, अगर आप उनसे कहना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, प्रे 5 times a day to Allah subhanahu wa ta'ala, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, और आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो वो क्या बोलेगा? पहले खुद तो पढ़ो आप नमाज, फिर मुझे बोलना, राइट? ऐसे ही है ना. अगर आप उससे कहेंगे देखो तुम्हें कुरान तजवीज से पढ़ना नहीं आता, तुम अपना कुरान शरीफ ठीक करो, तो वो कहेगा तुम कौन सा कुरान शरीफ को तजवीज के साथ पढ़ते हो, राइट? तो सबसे पहले आपका अपना ठीक होना जरूरी है, तब आप किसी को नसीहत कर सकते हैं. देन यू आर एलिजिबल टू एडवाइज एनीवन, राइट? सो इन अ सेम वे अल्लाह ने प्रॉफिट्स को ऐसा बनाया होता है कि वो गुनाह से स्टे अवे करते हैं, बिकॉज इफ दे विल स्टे अवे फ्रॉम गुनाह, then this is very easy for them to convince other to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala. यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई कि क्यों अल्लाह ने उनको गुनाह से महफूज रखा होता है, ठीक? They were pious, honest, humble servants of Allah subhanahu wa ta'ala. वो बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह की बहुत वर्शिप करते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो बहुत नरम दिल होते हैं, क्योंकि वो सर्वेंट होते हैं अल्लाह के, और अल्लाह का मैसेज उनका काम है दूसरों को पहुंचाना, right? Their job is to forward Allah's message to other people. So it is very important that they should be pious, honest, and humble in their personality. They spend all their lives inviting people to Allah. उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि अगर वो प्रॉफिट हैं तो वो अल्लाह का मैसेज लोगों को पहुंचाएंगे, राइट? कि अल्लाह एक है, अल्लाह की वर्शिप करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो मैसेज भी अल्लाह ने दिया है वो आगे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? They told, they never said or did anything without permission of Allah subhanahu wa ta'ala. वो इतने they are very much tied to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala that they cannot even do a single thing without permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah granted them the power to perform many miracles. कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने miracles दिए होते हैं, and then they do different kind of things, okay? तो हम पढ़ेंगे कि prophets को miracles क्या दिए होते हैं. Miracles are basically something beyond the natural things, okay? कि natural से हटके होती है, that is not natural, okay? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
Allah subhanahu wa ta'ala give a miracle to Musa alayhi salam. 2 miracle दिए थे ना मूसा alayhi salam को, किसको याद है क्या miracle दिए थे? What miracles Allah subhanahu wa ta'ala gave to Musa alayhi salam? Who wants to answer? क्या दिया था? Who wants to answer? मूसा alayhi salam को क्या दिया था अल्लाह ने? 2 miracle. नहीं याद? Okay. मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 मिरेकल दिए थे, लोगों को कन्विंस कर सके उनको दिखाकर अपने मिरेकल्स को। एक मिरेकल तो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक स्टिक थी, ओके, एक लाठी थी, एंड व्हेन मूसा अलैहिस्सलाम थ्रो दैट स्टिक ऑन द फ्लोर, जैसे ही वो फ्लोर के ऊपर फेंकते थे वो एक बहुत बड़ा सा टाइक्वांडो अज़हा बन जाती थी, सांप बन जाती थी, बहुत बड़ा सांप। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ा के उसको वापस पकड़ने की कोशिश करते थे वो दोबारा स्टिक बन जाती थी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये नॉर्मल चीज तो नहीं है ना, हम अगर कोई लकड़ी जमीन पे फेंके क्या वो सांप बन जाएगी? नहीं बनेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्रॉफिट को ये स्पेशल 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 क्वालिटी दी थी। तो जो स्पेशल क्वालिटी होती है वो मिरेकल कहलाती है, ठीक है। तो दूसरी क्वालिटी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दी थी कि वो अपना हैंड, व्हेन ही पुट्स हिज हैंड इनसाइड हिज अंडर आर्म्स, ओके, जब वो अपना हाथ अपने अंडर आर्म्स पे रखते थे और फिर बाहर निकालते थे तो वो चांद की तरह चमकने लगता था। It shines like a moon, and when he put his back and then take it out तो वो दोबारा नॉर्मल हाथ की तरह हो जाता था। So these were the 2 miracles Allah subhanahu wa ta'ala gave to Musa alayhi salam. Okay, in the same way there are so many other miracles. हमने पढ़ा था, याद है सुलेमान अलैहि सलाम का, ये सुलेमान अलैहि सलाम, यस रोहान, Can talk with animals. हाँ, so Sulaiman alayhi salam was a prophet that he can talk with the animals. वो animals से बातें कर सकते थे, वो animals को listen कर सकते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। एक दफा वो अपने अपने पूरे आर्मी के साथ जा रहे थे, एंड एंड ट्री के पास बहुत सारी एंट्स थी और एंट्स आपस में बातें कर रही थी कि छुप जाओ जल्दी से हट जाओ यहाँ से, क्योंकि मूसा जो ईसा सॉरी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो उनके घोड़े हमको कुचल देंगे, हम मर जाएंगे, वी विल डाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुन लिया था। इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो जिन को, हवा को, इन सबको कंट्रोल कर सकते थे। ये भी उनका मिरेकल था, अल्लाह ने उनको ये मिरेकल दिया था। वो तमाम जिन्स को कंट्रोल कर सकते थे, किससे क्या काम करवाना है, हैवी से हैवी काम वो करवाते थे। लाइक he orders the jinn and they perform a heavy work for them or impossible work for them. वो हवा से कहते थे मेरे हमको कहीं जाना होता है तो हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं, राइट, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फिर जाते हैं, राइट। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहीं जाना होता था, वो अपने कारपेट पे बैठते थे और वो हवा को कहते थे मुझे यहाँ लेके चलो, हवा उड़ा के उनको लेके चली जाती थी उनको जहाँ जाना होता था। हवा उनके ताबे थी, हवा always follow the commands of सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये मिरेकल दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हमने बात किया था, राइट, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर आसमानों पर बुला लिया एंड ही इज स्टिल अलाइव, और वन डे ही विल बी रिटर्निंग बैक, वो दोबारा वापस आएंगे, वो अभी अलाइव है, जिंदा है, आसमानों पर हैं। तो हर प्रॉफिट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई मिरेकल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या मिरेकल दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई बेबी नहीं हो सकता था मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफी ओल्ड हो गए थे, उनकी वाइफ को बेबी नहीं हो सकता था, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको गुड न्यूज दी कि अब तुम्हारे पास बेटा आने वाला है, राइट। याह्या अलैहिस्सलाम, सॉरी जकरिया अलैहिस्सलाम जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जकरिया अलैहिस्सलाम की प्रॉफिट, जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जकरिया अलैहिस्सलाम one day entered in the mihrab of Maryam अलैहिस्सलाम and he saw
मरियम अलैहिस्सलाम आर ईटिंग फूड्स, उन्होंने देखा मरियम अलैहिस्सलाम तो फ्रूट्स खा रही हैं, कुछ खा रही हैं. सो ज़करिया अलैहिस्सलाम आस्क्ड मरियम, ये तुम्हें यहाँ पे किसने ला के दिया, अंदर तो कोई आया भी नहीं. तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे दिया. तो ज़करिया अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब आप मरियम बाहर भी नहीं गई, कोई अंदर भी नहीं आया था, जब आप मरियम अलैहिस्सलाम को ही खाना दे सकते हैं, तो मुझे आप बेबी क्यों नहीं दे सकते, मेरे पास बेबी नहीं है, आप मुझे भी बेबी दे दें. और अल्लाह ने उनकी बात सुनी और अल्लाह ने उनको बेबी दिया, और उस बेबी का नाम उन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम रखा. इसी तरीके से मरियम अलैहिस्सलाम के हस्बैंड नहीं थे. ये भी मिरेकल है कि मरियम अलैहिस्सलाम के हस्बैंड नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि उनके पास बेबी आ जाए, और उनके पास बेबी आ गया. और उन्होंने उसका क्या नाम रखा था, ईसा अलैहिस्सलाम. ओके, उसका नाम रखा था ईसा अलैहिस्सलाम. इस तरह लॉट्स ऑफ स्टोरीज है, लॉट्स ऑफ स्टोरीज है कि जो um, अगर हम बात करने बैठे तो उसी में पूरा टाइम खत्म हो जाए. लाइक देयर आर सो मेनी मिरेकल स्टोरीज अबाउट प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम. ओके, I also tell something. या Miss also Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam had this power that he could do the half of the moon. Yeah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he also has miracles. He just point towards the moon, and the moon breaks into two parts. Very good, mashallah, Ruhan. Okay, and as I said, there are lots of miracles related with the we can talk about the different prophets, but because of lack of time I'm going ahead. But there are so many prophets. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, सो इसको ढूंढो, इसको पढ़ो, इसको पूछो अपने पेरेंट्स से आपको और कौन कौन से मिरेकल्स के बारे में पता है. दे विल टेल यू अबाउट सो मेनी मिरेकल्स विद आदम अलैहिस्सलाम, मिरेकल्स विद नूह अलैहिस्सलाम. नूह अलैहिस्सलाम का ये मिरेकल है कि नूह अलैहिस्सलाम ऐसी जगह रहते थे जहाँ पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर, एंड ही बिल्ड आर्क, एक बहुत बड़ी उन्होंने कश्ती बनाई. पीपल वर मेकिंग फन, तुम यहाँ पे कश्ती क्यों बना रहे हो, व्हाई यू आर मेकिंग दिस आर्क, बिकॉज यहाँ तो पानी नहीं है, एंड वेयर यू विल जस्ट रन दिस. एंड ही सेड दिस इज ऑर्डर ऑफ माय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एक मिरेकल था उनका, इतनी बड़ी बोट बनाना और फिर फ्लड आना और फिर उनका वहां से निकल के चले जाना, राइट. सो बहुत सारे मिरेकल्स हैं. ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिरेकल्स का. अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, इसको डिस्कस करो, पूछो उनको और क्या मिरेकल्स पता है, इंटरनेट पे सर्च आउट करो मिरेकल्स, या किसी बुक से जिसमें प्रॉफिट की कोई बुक्स इंशाल्लाह. ठीक है. We believe that all the Anbiya alayhi salatu wassalam were his true and pious servant. हमने पढ़ लिया कि जो नबी, जो अंबिया होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, हिना प्लीज फोकस. ओके, हमने पढ़ लिया कि जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते, they were his true and pious servant. वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत ट्रू और बहुत खास सर्वेंट होते हैं, बहुत इबादत करने वाले सर्वेंट्स होते हैं. ठीक है. Number 2, believe in the Anbiya alayhi salam does not mean practicing their Sharia laws or laws of previous prophet. Okay. Believing in the Anbiya alayhi salam does not mean practice their Sharia. क्या मतलब है कि जब हम इस बारे में बात कर चुके थे कि जब कोई प्रॉफिट आता है, ठीक है, वो अल्लाह के ऑर्डर्स लेकर आता है, ठीक है, कि ये अल्लाह है और अल्लाह ने क्या ऑर्डर्स दिए वो लेकर आता है, ठीक है, और वो सारे पीपल को बताता है कि ये अल्लाह का ऑर्डर है. ठीक है. तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब वो बताते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर है, तो तो वो उनका ऑर्डर नहीं होता, वो बेसिकली अल्लाह का ऑर्डर होता है. तो किसी भी इंसान को किसी प्रॉफिट की वर्शिप करने की परमिशन नहीं है. ठीक है, शरिया इसकी इजाजत नहीं देती, लॉ इसकी इजाजत नहीं देते कि हम किसी अंबिया की जो है वो इबादत करें. इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है. ठीक है, इसको याद रखना है. अच्छा,
previous prophet has been killed by all laws of previous prophet has been killed by the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये भी हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम कि जब कोई प्रॉफिट डाई हो जाता है या चला जाता है और न्यू प्रॉफिट आता है, तो न्यू प्रॉफिट अल्लाह की जो बातें, अल्लाह का जो लॉ बताता है वो फॉलो किया जाता है। और लास्ट प्रॉफिट अब कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट, यस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। तो अब हम सबके जिम्मे है कि हम लास्ट प्रॉफिट की शरिया को फॉलो करें, and last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that's why we follow the sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये क्लियर हो गया सबको? Yes. Nabi Isa was born without a father and was not killed on the cross. ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, this is our faith कि हम बिलीव करें कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कोई फादर नहीं थे एंड मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम एज ए बेटा दिया था। ठीक है, ईसा Miss, can I tell अलैहिस्सलाम, something? हाँ, Isa Islam can also talk as a baby. या ईसा अलैहिस्सलाम का ये मिरेकल था कि ईसा अलैहिस्सलाम कैन टॉक व्हेन ही वाज अ बेबी, व्हेन ही वाज इन अ क्रेडल। तो पीपल बहुत सवाल कर रहे थे कि इनका तो फादर ही नहीं है, तो ये कैसे बॉर्न हो गए। एक्चुअली ये सवाल लोग कर रहे थे मरियम अलैहिस्सलाम से कि they were asking Maryam alayhi salam that Isa alayhi salam has no Isa alayhi salam has no father, so how this child could born? And then Allah subhanahu wa ta'ala put in the heart of Maryam alayhi salam कि आपने कोई जवाब नहीं देना, you just point towards the baby. और उन्होंने जब बेबी की तरफ पॉइंट किया तो ईसा अलैहि सलाम ने बात करना शुरू कर दिया। ईसा अलैहि सलाम के पास और भी मिरेकल्स थे इसके अलावा। ईसा अलैहि सलाम का पहला मिरेकल ये था कि अगर कोई ईसा अलैहि सलाम के पास आता था तो ईसा अलैहि सलाम बता सकते थे कि तुम क्या खाकर आए हो और तुम घर में क्या रख कर आए हो खाने की चीज। ईसा अलैहि सलाम का ये मिरेकल था। ईसा अलैहि सलाम के पास एक और मिरेकल था और वो मिरेकल ये था कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन, इफ अ ब्लाइंड पर्सन कम्स टू ईसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम जस्ट टचेस द हैंड ऑन हिज आईज और वो देखना शुरू कर देता था। ईसा अलैहि सलाम के पास बहुत सारे मिरेकल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए थे एंड सारे मिरेकल्स के बारे में सूरह आल इमरान में बहुत तफसील से सारी चीजें लिखी हैं। सो बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉफिट के साथ इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ईसा अलैहि सलाम का एक बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत जो बोर्न विदाउट जो बाय बर्थ ब्लाइंड लोग होते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कैन फिक्स देयर आईज टू। वो आते थे ईसा अलैहिस्सलाम के पास और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके आईज के ऊपर हाथ फेरते थे और वो ठीक हो जाते थे। एक बीमारी होती है, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड बरस, जिसके अंदर स्किन का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन से व्हाइट होना शुरू हो जाता है और पैचेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, राइट। सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये क्वालिटी दी थी कि उनके पास जब कोई बरस का पीपल आता था, कोई पेशेंट आता था, ही जस्ट उसको टच करते थे और उसकी वो डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाती थी। ये मिरेकल था ईसा अलैहिस्सलाम का। तो इंशाल्लाह हमारा काम ये है कि हम ये बिलीव रखें कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज अ प्रॉफिट, कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे बुला लिया, वो एक दफा फिर आएंगे, वो अभी जिंदा है, वो उनको क्रॉस पे लटका के पे किल नहीं किया गया था। ये मुस्लिम्स का बिलीव है कि अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया था। ठीक है, अल्लाह ने फरिश्ते भेज के आसमानों पर उठा लिया था और जिसको क्रॉस पे लटकाया था फांसी देने के लिए, वो ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का कोई और पर्सन था, ताकि सारे पीपल समझें कि उन्होंने उनको किल किया। लेकिन बेसिकली ओरिजिनल ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पर बुला लिया था। ओके, ये हमारा बिलीव है। और हमारा बिलीव है कि ईसा अलैहिस्सलाम के कोई फादर नहीं थे, मरियम अलैहिस्सलाम उनकी मम्मा है और मरियम अलैहिस्सलाम
को अल्लाह ने ऑर्डर किया कि उनके पास बीबी आएगा और ईसा अलैहि सलाम के पास आ गए विदाउट फादर. ओके, नंबर 5, he will come down before Qiyamah and die a natural death. मैंने अभी जैसे बताया कि ईसा अलैहि सलाम क़यामत से पहले दोबारा जमीन पर आएंगे, लिव करेंगे और फिर उनकी और फिर वो डाई भी होंगे. One who rejected even one नबी is not a Muslim. अगर हम किसी एक नबी के बारे में भी कह दे, एक प्रॉफिट के बारे में भी कह दे, if we say that I do not agree with this prophet, I do not believe on this prophet, तो हमारा faith जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, right? We are not supposed to say that we do not believe on this prophet. हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस prophet पे believe करता. मुसलमान सारे प्रॉफिट पे बिलीव करते हैं, सिर्फ शरिया लॉ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो फॉलो करते हैं, ठीक है, और किसी प्रॉफिट का शरिया या लॉ फॉलो नहीं करते. ना ईसा अलैहि सलाम ने अपने पीपल को जो लॉ बताया हम वो फॉलो करते हैं, ना मूसा अलैहि सलाम, ना इब्राहिम अलैहि सलाम, क्योंकि जब कोई प्रॉफिट डाई हो जाता है उसके लॉज जो वो बता रहा था वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं. फिर न्यू प्रॉफिट आता है तो न्यू लॉज जो लेकर आता है उसको फॉलो किया जाता है. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. We all know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया, तो आज तक हम Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का ही लॉ फॉलो करते हैं, राइट? नबी आदम अलैहिस्सलाम, नबी आदम अलैहिस्सलाम was the first नबी of Allah. हमारा बिलीव है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी हैं. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final and last Nabi. और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल एंड लास्ट. ये हमारा बिलीव है कि वो आखिरी नबी है. ओके, ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूजेस अ पर्सन टू बी नबी. नो वन कैन बिकम अ नबी ऑन हिज ओन. ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है कि वो चूज करते थे कि इस, अब तो चूज करने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि अब तो कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन एट दैट टाइम व्हेन नबी प्रॉफिट्स वर कमिंग, ये अल्लाह का काम होता था, ये अल्लाह के इख्तियार में था कि अल्लाह चूज करते थे कि मुझे नबी किसको बनाना है. अगर कोई खुद से कहे मैं नबी हूँ तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, ठीक है. आजकल के जमाने में भी बहुत सारे पीपल कहते हैं कि मैं नबी हूँ. इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और अगर हम इसको सही से नहीं समझेंगे, if we will not understand this clearly कि why this is so important to understand the concept of prophets and अंबिया, तो हम जो है वो गलत लोगों को सही भी समझ सकते हैं, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आजकल का फितना है कि अल्लाह चूज करते हैं नबी कौन है, अल्लाह चूज करते हैं कि कौन सा नबी जो है वो लास्ट है और उसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन स्टिल पीपल से आई एम नबी, आई एम नबी, आई एम नबी, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, राइट? तो हमें अगर कहीं से कुछ सुनने को मिले कि ये आखिरी नबी है, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बन के आया है, that means they all are saying fake, okay? वो सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने जब कुरान में बता दिया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट नबी हैं, तो इसके बाद किसी की भी बात की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है? कहाँ चली गई? Okay, point number 9. Our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam has the highest position among the Anbiya alayhi salatu wassalam. हमें ये भी बिलीव रखना है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोजीशन है अल्लाह की आइज़ में वो सबसे हाईएस्ट है among all the अंबिया, क्योंकि अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते हैं और इस वजह से तमाम अंबिया पे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फजीलत दी है. ओके, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हैविंग अ हाईएस्ट पोजीशन अमंग ऑल द अंबिया. ठीक है, हमें ज़हन में रखना है हमेशा. हर 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 नबी जो गुजरा है आदम अलैहिस्सलाम से लेके और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक, we must believe all the nabi, all the anbiya, but there is a special place of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is the highest position among all the anbiya. We should always keep this in mind, okay?
Allah subhanahu wa ta'ala has protected the Anbiya alayhi salam from committing sin. ये हम पढ़ चुके हैं कि अंबिया alayhi salam को अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया है कमिट करने से sin. वो गुनाह नहीं करते थे और उसकी रीजन ये थी कि अगर वो गुनाह करेंगे तो फिर कोई भी उनकी बात को बिलीव नहीं करेगा, राइट? तो आज एक स्टोरी पढ़ते हैं इससे रिलेटेड. ज़लाना, कैन यू प्लीज रीड द Yes. फर्स्ट पैरा? या The Great Liar. Musalma visited Nabi's sallallahu alayhi wasallam and accepted Islam. When Musalama returned to his land, he decided to become a prophet. So he wrote a letter to Nabi sallallahu alayhi wasallam saying, from now on, you and I are going to share the prophethood. Okay, what happened? एक पर्सन था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर, उसका नाम था मुसलिमा, and he visited नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and accepted Islam. पहले तो वो मुसलमान बना, उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया. हिना keep your mic mute. पहले तो वो मुसलमान बन गया, ठीक है. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ. he became a Muslim and then मुसलिमा returned to his land. और जब वो अपने लैंड में वापस गया तो उसने डिसाइड किया, बिकॉज उसको शैतान ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, and he decided to become a prophet. उसने कहा प्रॉफिट तो मैं भी बन सकता हूँ. और हम अभी क्या पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट अल्लाह चूज करते हैं, कोई खुद से चूज नहीं कर सकता. So he wrote a letter to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, from now on you and I are going to share the prophethood. आज से मैं भी नबी हूँ और आप और मैं प्रॉफिटहुड को शेयर करेंगे. अल्लाह के जो भी कमांड्स हैं मैं भी लोगों को बताऊंगा, आप भी लोगों को बताइएगा. Okay, so the next part, Zalana, yes, read. Nabi sallallahu alayhi wasallam had a letter written to him informing him that such a thing was impossible and that Musalima must recite the kalima again to become a Muslim for having made such a claim. However, soon after that Nabi sallallahu alaihi wasallam passed away, and now Musalima said that he alone is the new prophet. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu sent an army to fight Muslima, who was finally killed. He became known as Muslima the Great Liar because he falsely called himself a prophet. देखो what happened next. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके लेटर का जवाब दिया. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके लेटर का जवाब दिया. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wrote a letter to him, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इन्फॉर्म किया कि दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? ये पॉसिबल नहीं है. अल्लाह की कमांड से अल्लाह चूज करते हैं कि कौन प्रॉफिट बनेगा. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम प्रॉफिटहुड को शेयर करो मेरे साथ. एंड मुस्लिमा और वो मुस्लिमा को ये ऑर्डर भी बता दिया अल्लाह का कि अब तुम्हें कलिमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा और मुसलमान दोबारा बनना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर नो मोर मुस्लिम. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये बात भी पता चली कि अगर कोई रॉन्ग बिलीव करेगा, जो अल्लाह ने बात बताई है उससे हटके बिलीफ रखेगा, तो फिर वो एनी मोर मुस्लिम नहीं रहेगा. ही विल नॉट बी अ मुस्लिम एनीमोर. ओके, कीप दिस इन माइंड. अल्लाह के लॉस को समझना और जानना क्यों जरूरी है. Why this is very important to understand the laws and Sharia and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, कि sometime हमको पता भी नहीं होता और हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसके बाद हम मुसलमान भी नहीं रहते और हमें पता भी नहीं होता कि अब हम मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह का लॉ ब्रेक कर दिया और अल्लाह ने हमें मुस्लिम के उस ग्रुप से ही निकाल दिया बाहर. अब नाउ वी आर नॉट मुस्लिम एनीमोर. और अगर हमें मुस्लिम बनना है तो हमें अल्लाह से सॉरी करने के साथ साथ फिर अब कलिमा दोबारा पढ़ के मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि कलिमा पढ़ते हैं ना मुसलमान बनने के लिए. तो हमें कलिमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा सॉरी करके, ताकि हम मुसलमान हो जाए. तो इस पॉइंट से ये पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह की कम से कम सारे अहकाम हमें पता, सारे लॉज एंड शरियास हमें पता हो, ताकि हम अपने आप को अपने जहन को बिल्कुल क्लियर रख सकें कि हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करें कि जिसकी वजह से हमारा ईमान छिन जाए, जिसकी वजह से हम मुसलमान नहीं रहे. कम से कम इतना फर्ज हम पूरा जरूर करें कि अल्लाह के हर कमांड्स को, हर हुक्म को हमें पता हो,
कि ये अल्लाह ने फरमाया है, ये अल्लाह ने हमें बताया है, ये बात अल्लाह ने हमें सिखाई है, क्योंकि अगर हम वो सीखेंगे तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपने आप को सही समझते रहेंगे और उसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम डाई हो जाएंगे और कयामत के दिन हमें पता चलेगा ओ फलां काम की वजह से तो तुम मुसलमान ही नहीं रहे, तुम्हें नहीं पता था, अल्लाह ने ऑर्डर दिया। हम कहेंगे हमें तो नहीं पता था। तो उस वक्त एंजल्स क्या कहेंगे, क्यों नहीं मालूम किया, क्यों नहीं किसी ऐसी क्लास में गए जहां से ये चीजें पता चलती। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें अल्लाह के हर लॉज, हर शरिया को सही से समझना जानना जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रॉफिट अल्लाह चूज कर देते, अगर किसी के दिल में आए मैं प्रॉफिट बन जाता हूँ, दैट मीन्स उसका गया ईमान, वो गया, उसको दोबारा कलिमा पढ़ना है, अल्लाह से माफी मांगना है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, नाउ recite the kalima again to become a Muslim for having made such a claim, क्योंकि तुमने ये दावा किया कि मैं प्रॉफिट बन जाता हूँ तो अब तुम मुसलमान नहीं हो। एंड read the kalima again। तो क्या मुस्लिमा ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन ली और वो उसे कलिमा पढ़ के दोबारा मुसलमान बन गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ओके, हाउएवर सून आफ्टर दैट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम passed away, और जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम passed away हो गए, उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, now मुस्लिमा said that he alone is a new prophet। और मुस्लिमा ने कहना शुरू कर दिया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं और अब मैं न्यू प्रॉफिट हूँ, मैं अकेला न्यू प्रॉफिट हूँ। और उसने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया, उसको अल्लाह ने तो चूज नहीं किया था। तो सैयदना अबू, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन जो जो जैसे हर कंट्री का एक लीडर होता है ना, हर कंट्री का एक प्रेसिडेंट होता है, इसी तरीके से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास्ट अवे होने के बाद जो सबसे पहला लीडर बना था इस्लाम में, वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। राइट, 4 लीडर्स आए थे, जिसमें फर्स्ट जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। तो अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूरी आर्मी भेजी उस झूठ को, उस झूठे आदमी को खत्म करने के लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह sent an army to fight मुस्लिमा and who was finally killed। और उसके बाद उसको किल कर दिया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था लोगों से कि अब प्रॉफिट मोहम्मद तो प्रॉफिट नहीं रहे, वो डाई हो गए, तो अब मैं प्रॉफिट हूँ, तुम लोग मेरी बात लिसन करो। ठीक है, तो उसका क्या हुआ कि उसको किल कर दिया गया। ठीक है, उसको किल कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने अपनी आर्मी भेज के। ही बिकेम नाज मुस्लिमा। अब हम मुस्लिमा को कैसे याद करते हैं कि वो एक ग्रेट लायर था, बहुत बड़ा झूठा था, बिकॉज ही फॉल्सली कॉल्ड हिमसेल्फ अ प्रॉफिट, और उसने अपने आप को प्रॉफिट कहा। इसी तरह बहुत सारे प्रॉफिट आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अलोन अ प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी ये कहता है वो झूठ बोलता है, उसका रिलीजन झूठा है, और वो अपने आप को कितना भी मुसलमान बोलेगा, ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही वी कैन नॉट काउंट देम इन मुस्लिम। ओके, तो हमें ऐसे पीपल से हमेशा स्टे अवे रहना है, और हैं हमारे अराउंड में ऐसे पीपल भी हैं जो इस तरह का झूठ बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज आवर बिलीव अबाउट द अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अंबिया के बारे में हमें क्या बिलीव रखना चाहिए? हु वांट्स टू आंसर? जो भी पॉइंट अभी हमने सीखे उसमें से जो भी जहन में हो, हु वांट्स टू आंसर? ओके जलाना, यस, सबने पार्ट लेना है। ओके, आंसर्स करने। यस, that the first Anbiya was Adam वेरी alayhi गुड, salam, and the last one was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वेरी गुड। And what about the miracles? What about the choosing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What concept Allah gave us? That we should only listen to them, and if anyone else says that they are, they're lying, and Yeah, that each and every one had their own special like powers, power yeah, and gift given to miracles, them. yeah, miracles. Okay, and who choose prophet? They themselves choose that I want to be a prophet, and who Allah choose? choose. No, Allah. Allah Allah choose. Allah choose। choose. Okay, Allah ये choose. सबसे important point आपने सीखा है कि Allah choose that this person will be a prophet। Very good। Okay, और miracles अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिए जाते थे as a gift prophets को। और prophets का काम क्या होता था? What is the job of prophet?
प्रॉफिट का बेसिक काम क्या होता था? What Ambiya's work? What Ambiya and prophet is the same thing, okay? Ambiya in Arabic and prophet in English, okay? What is the job of Ambiya alayhi salatu wassalam? उनका job क्या होता था? उनका काम क्या होता था? प्रॉफिट को क्यों भेजा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला? ताला ने choose इसलिए भेजा करते हैं? था कि वो पड़ोसियों के पैगाम पहुंचाते थे। वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। वेरी गुड, क्योंकि अल्लाह ने उनको चूज किया था, क्योंकि अल्लाह तो खुद से हमारे सामने नहीं आते, और अगर अल्लाह बुक भेज देते, हो सकता है कोई कहता मुझे पढ़ना ही नहीं आता कुरान, इससे मुझे पता ही नहीं चला आपने क्या लॉज बताए। तो इस वजह से अल्लाह अंबिया को भेजते थे कि वो अल्लाह की किताब को पढ़कर वो अल्लाह के अहकाम को लोगों तक पहुंचाए। वेरी गुड। हु इज द फर्स्ट नबी? पहला नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ओके, हज़रत आदम आदम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। फातिमा, आप भी तो क्लास में हो। आयशा, आप भी क्लास में हो ना बेटा? Unmute your mic and answer. Okay, who is the final Nabi? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final Nabi, और ये हमारा belief है। How does a person become a Nabi? नबी कैसे बनता है? कौन बनाता है? अल्लाह ताला। Allah Allah. chooses a Nabi. And if someone say that I am a Nabi, then He is a Lying. liar. very good. Basically वो liar है, वो झूठ बोल रहा है और हमें उस पे बिलीव नहीं करना है। और अब आप लोगों की जॉब है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से लायर नबी हैं जो नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने क्लेम किया कि आई एम अ नबी। तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, उनसे पूछना है कि कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कौन से ऐसे नबी हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए और उन्होंने कहा कि हम नबी हैं, जबकि अल्लाह ने उनको नबी नहीं बनाया था और वो झूठ बोल रहे थे। कौन है ऐसे? ओके, तो ये आपका होमवर्क है इन हॉलीडेज का कि आपको मालूम करना है इसके बारे में, ठीक है? What will you say about the person who claims to be a prophet after Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? क्या है उसकी सजा? क्या करना पड़ता है उसको अगर वो क्लेम करे कि वो प्रॉफिट है आफ्टर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यस, Would die. They're liars. They're liars. Die. ओके। नंबर 1 कि वो लायर है, और नंबर 2, और what will you say about the person who claims? एक Would चीज die. और हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है जो Oh, claim they करना need to say the kalima to become Muslim again. वेरी गुड, कि वो इस्लाम, वो मुसलमान ही नहीं रहते। जब वो कहते हैं कि हम नबी हैं तो वो मुसलमान ही नहीं रहते। दे नीड टू रिसाइट द कलिमा अगेन टू बिकम अ मुस्लिम। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जज़ाकल्लाह ज़लाना। Which prophet holds the highest position? सारे prophet में सबसे अफजल मुकाम किसका है? सबसे हज़रत अफजल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि Hazrat वसल्लम। Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोजीशन हाई है, मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has the highest position among all the prophets. Very good. Why do the अंबिया अलैहिस्सलाम not commit any sin? मैंने क्या बताया कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया होता है कि वो गुनाह नहीं करते? क्या रीजन है इसके पीछे? Because Allah protects them from it. Yeah, and why Allah protects them? What is the reason behind protecting them? Huh? Why do Anbiya alayhi salam not commit any sin? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि if you will not read namaz and you will order someone else to read namaz, what they will say? You should first You read should namaz, you should first do it, then then tell You me. should first read. So if Anbiya alayhi salam खुद अगर sin commit करेंगे, तो can they stop anyone else to commit sin? No. No, they are not supposed to stop anyone else to commit sin. If they are doing the sin, if they are a liar, if they are not worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, if they are doing other bad things, so how could they say to other people, I am a prophet of Allah and Allah ordered this and please do this? What people will say? Okay, go and first follow yourself and then come and give tell these orders of Allah subhanahu wa ta'ala to us. Okay, this is the reason Allah ने अंबिया को थोड़ा सा स्पेशल बनाया होता है कि वो हमेशा अपने आप को गुनाह से दूर रखते हैं, ठीक है? और लास्ट थिंग ये कि हमने जो मिरेकल्स के बारे में पढ़ा, अब क्या क्या याद है किसको क्या क्या मिरेकल्स हैं? कुछ जो जहन में है वो जल्दी से शेयर करो। कौन से प्रॉफिट को अल्लाह ने क्या मिरेकल दिया?
और मिरेकल क्या चीज होती है? व्हाट इज मिरेकल? मिरेकल बेसिकली क्या चीज होती है? से बात करते हैं मिरेकल क्या चीज होती है? व्हाट इज मिरेकल? मिरेकल किसे कहते हैं? बात करते हैं एनिमल्स हाँ, मिरेकल क्या चीज होती है? कौन A बताएगा? gift from Allah. A gift, a special gift from Allah subhanahu wa ta'ala to the Oh, prophets, okay, जो किसी और के पास नहीं होता. And second point is कि वो normal से extraordinary होता है. That is not normal, that is something extraordinary, okay, so keep in mind कि वो normal नहीं होता, वो extraordinary होता है. So किसी के जहन में जो जो miracles है वो बताओ, like share the miracles I discussed in the class. जिन और हवा मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या मिरेकल था? मूसा अलैहिस्सलाम If को he threw a stick down, there would be a If snake. we throw a stick down, it will be a snake. वेरी गुड. अल्लाह ने उनको एक ऐसी स्टिक दी थी कि वो जब उसको जमीन पे फेंकते थे तो वो बहुत बड़ा सा स्नेक बन जाती थी. एंड देन व्हेन ही पिक्ड इट अप तो वो दोबारा स्टिक बन जाती थी. और जब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दो, एंड व्हाट वाज हिज सेकंड मिरेकल? सलमान What was his second miracle? What was the second miracle of Musa alayhi salam? कि वो अपना हाथ अपने अंडर आर्म्स में डालते थे तो क्या बन जाता था? They would And start it glowing. was shine. It was shine. It becomes it start become, yeah, it start shining like a moon. वो चांद की तरह चमकने लगता था. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दो मिरेकल दिए मूसा अलैहि सलाम को और कहा अब जाओ फिरौन के पास, गो टू फिरौन और उसको मेरा हुक्म बताओ, उसको बताओ कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करना है. And Musa alayhi salam, when he went to Firaun, Firaun was a king of that time, right? And Musa alayhi salam went to Firaun, and Musa alayhi salam ने उनको जब ये दो मिरेकल दिखाए तो जितने लोग उस वक्त पैलेस में मौजूद थे, जैसे ही वो बिग स्नेक बना उनका स्टिक, तो सब के सब डर गए. तो फिर फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने कहा कि we will arrange a big program, and when I will call all my magicians and they will fight with this snake. उसने एक डे डिसाइड किया और उसने क्या किया कि उसने सारे पीपल को इनवाइट किया कि मूसा अलैहिस्सलाम का स्नेक देखने के लिए आओ. एंड वन डे when people came, all the magicians came with their magic. वो अपने मैजिक को लेकर आए और जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओके, तुम अपनी स्टिक पहले फेंकोगे या मैं अपनी स्टिक पहले फेंकूं? तो वो सारे जो मैजिशियंस थे, दे सेड आप अपनी स्टिक, हम पहले अपनी स्टिक फेंक देते हैं. तो उनको क्या लगा था कि जब वो अपनी स्टिक फेंकेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम का तो एक ही स्नेक है, ही हैज ओनली वन स्नेक, तो वो उनके स्नेक मूसा अलैहिस्सलाम के स्नेक को खा जाएंगे. लेकिन क्या हुआ कि मैजिशियंस ने when they throw their stick on the floor they become snake. उनके पास उन्होंने भी ट्राई किया इस मिरेकल को कॉपी करने के लिए, and they copied very well. उन्होंने भी स्टिक फेंका तो that was a magic, उनके भी स्टिक से स्नेक क्रिएट हो गया. लेकिन वो स्नेक बहुत छोटे छोटे स्नेक थे और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना स्टिक फेंका जमीन पर, वो इतना बड़ा स्नेक बन गया कि उसने सारे पीपल के जो स्नेक थे, जितने मैजिशियंस अपने स्नेक बना के लाए थे, उन सबके स्नेक्स को खा लिया. और उससे पता है क्या हुआ? फिरौन ने तो नहीं माना कि अल्लाह एक है, अल्लाह का ऑर्डर, लेकिन जितने मैजिशियंस थे वो बो डाउन हुए. दे ऑल बो डाउन इन फ्रंट ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम और उन्होंने कहा कि हमारे स्नेक फेंकते और ये मिरेकल जो आपका है ये अल्लाह ने आपको दिया था, एंड वी वांट टू बी अ मुस्लिम. वो सारे के सारे मैजिशियंस मुसलमान बन गए थे क्योंकि उनको यकीन आ गया था कि ये मिरेकल अल्लाह की तरफ से, हमारा मिरेकल झूठा था, हमने जो बनाया वो फेक था, और मूसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल ओरिजिनल मिरेकल था और वो सारे के सारे मैजिशियंस मुसलमान बन गए थे. This is why sometime Allah subhanahu wa ta'ala give them miracles to different prophets. Okay, इसको याद रखना है हमेशा. और मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा और क्या मिरेकल्स हैं किसी प्रॉफिट के? सुलेमान अलैहिस्सलाम. वेरी गुड. सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या मिरेकल था?
हवा पे कंट्रोल करते थे। वो हवा को हवा कंट्रोल करते थे, वो हवा को ऑर्डर जिनसे देते बातें थे, करते थे, वो जिन से एनिमल बातें करते थे, करते वो थे एनिमल्स की एनिमल से वॉइस, भी। वेरी गुड, वो एनिमल्स की बात को समझ सकते थे बातें कि करते थे, एनिमल्स क्या समझते थे। बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल भी मैंने आपको बताया। ईसा अलैहिस्सलाम का क्या मिरेकल था? ईसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल था कि अगर किसी को बरस की बीमारी होती थी तो वो उसको हाथ लगाते थे और वो ठीक हो ठीक हो जाता जाता था। था। ठीक है, कोई ब्लाइंड आता था, Somebody was blind and he touched, then he was not हाँ, blind. अगर कोई ब्लाइंड हो, इवन वो बाय बर्थ ब्लाइंड हो, ऐसा नहीं कि वो बड़े होने के बाद अंधा हो गया, इवन कोई बाय बर्थ, कोई पैदा हुआ हुआ बच्चा जो ब्लाइंड पैदा होता था, अगर वो उसको टच करते थे उसकी आईज को, तो वो देखना शुरू कर देता था। ये भी अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मिरेकल दिया था। एक और मिरेकल ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 4-5 मिरेकल्स थे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक और मिरेकल ये था कि जब कोई उनके पास आता था, ही जस्ट टेल दैट पर्सन कि तुम क्या खा के आए हो और तुम क्या घर में रख कर आए हो, तो वो उनको बता सकते थे। अल्लाह ने उनको ये पावर दिया था। इसके अलावा 2 और मिरेकल थे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मिरेकल्स के बारे में पढ़ो एंड जस्ट लर्न अबाउट द मिरेकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर पढ़ने में भी बहुत, समझने सुनने सीखने में भी बहुत मजा आता है। तो इंशाल्लाह इस हॉलीडेज में प्रॉफिट के मिरेकल्स के बारे में, और कौन झूठे झूठे नबी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा करते हैं कि हम नबी हैं, इन 2 चीजों के बारे में फाइंड आउट करना है, इन 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। हॉलीडेज के बाद मुझे बताना है कि आपको क्या क्या पता चला। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह, और इन पॉइंट्स को याद रखना है बिकॉज ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, सर्च करेंगे तो just give me a second, let me stop recording first and then we will talk inshallah. Okay.